हेलो गाइज, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड। मैं शंभू यादव। दोस्तों, आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, और उस इंडियन पॉलिटी में आज का टॉपिक है संविधान सभा। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछता हो, उसके लिए यह मेरा क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संविधान सभा के कौन कौन से महत्वपूर्ण बात है उसको मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा क्या होती है? तो देश में संविधान बनाने वाली जो सभाएं थी उसे संविधान सभा कहा गया। यानी कि जो वर्तमान भारत देश का संविधान है, उस संविधान को संविधान सभा नामक संस्था ने संविधान निर्माण किया। चलिए देखते हैं संविधान सभा में क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहला बात मैंने लिखा है, संविधान सभा में जो सदस्य आते थे उनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष प्रणाली से। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी कि उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर संविधान सभा में भेजा गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ था, यानी कि जनता ने प्रतिनिधि को चुनता है, वह प्रतिनिधि किसी और को चुनता है। तो जनता चुना प्रतिनिधि को, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। और प्रतिनिधि किसी और को चुना, उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो भारत देश में जो उस समय प्रांतीय विधान परिषद हुआ करता था, उस प्रांतीय विधान परिषद के माध्यम से ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। तो उस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया तो उसमें क्या था से 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना था। कुल 389 सदस्यों को चुनना था संविधान सभा के लिए। वह 389 सदस्य को 3 भागों में बांटा गया हुआ था। और ऐसे हम कह सकते हैं 2 भागों में, एक भाग था निर्वाचित, एक भाग था मनोनीत। यानी कि ब्रिटिश प्रांत, देश का वह हिस्सा जहां पे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया। और ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य आए संविधान सभा में, वह चुनाव कराए। और जो भारत देश में देशी रियासत हुआ करता था, उस देशी रियासत से जो भी सदस्य संविधान सभा में आए वो मनोनीत आए। यानी कि राजे महाराजे, जो राजा लोग हुआ करते थे, वह राजा मनोनीत करके भेज देते थे, उसे क्या कहा गया? मनोनीत सदस्य कहा गया। तो संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे, एक मनोनीत और एक निर्वाचित। मैंने उसी बात को बोर्ड पर लिखा है। क्या लिखा है? से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से हुआ? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली के हिसाब से। उसके बाद मैंने देखा संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे। संविधान सभा में 389 मेंबर थे। उस 389 मेंबर 2 प्रकार के थे। पहला क्या था? निर्वाचित। दूसरा क्या था? मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत। तो इस निर्वाचित में 296 क्या थे? निर्वाचित थे। और 93 क्या थे? मनोनीत थे। तो 296 जो निर्वाचित थे, इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से चुनकर आए थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुनकर आए थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुनकर आए थे। चीफ कमिश्नरी क्या होता है? तो वर्तमान भारत देश में जो यूनियन टेरिटोरीज है, वही उसी प्रकार का उस समय चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। तो चीफ कमिश्नरी 4 हुआ करता था। उसको मैंने चारों कैसे लिखा? तो ABCD के रूप में लिखा। ABCD के रूप में। A फॉर अजमेर, यानी कि अजमेर क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। B से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। C से कुर्ग और D से दिल्ली, यानी कि ये 4 क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद 93 मेंबर है, 93 सदस्य, ये मनोनीत हुआ करते थे। इसको राजा महाराजा, जो राजा लोग हुआ करते थे, वो अपने इलाके से इसको चुनकर, यानी अपने इलाके से मनोनीत कर कर इसको भेजते थे। तो 2 हो गया, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित में 296, मनोनीत में 93। 296 में 2 हो गया 292 और 4 292 क्या थे? तो ये ब्रिटिश प्रांत से चुनकर आए थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुनकर आए हुए थे। उसके बाद क्या है? संविधान सभा में
प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर था, यानी कि जनसंख्या के आधार पर इसका प्रतिनिधित्व था। इसमें क्या था, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनाकर आए थे। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनाकर आए हुए थे। उसके बाद क्या लिखा मैंने, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। और चुनाव होने के बाद चुनाव परिणाम क्या हुआ, यानी जब वोटिंग का रिजल्ट है तो उसमें क्या हुआ, जो सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, वह 208 सीटों पर जीत हासिल करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीट लाता है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग है वह मुस्लिम लीग मात्र 73 सीट लाता है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सीट है वह मुस्लिम लीग के सीट के लगभग 3 गुना सीट था। और जो स्वतंत्र सदस्य थे वह 15 सदस्य में क्या थे, स्वतंत्र थे। कुल 296 मेंबर का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में 208 कांग्रेस का हो गया, 73 मुस्लिम लीग का हो गया और 15 क्या हो गया, स्वतंत्र सदस्य। उसके बाद मैंने लिखा से रियासतों के प्रतिनिधियों को उसके शासकों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। रियासत यानी किसे क्या क्या कहते हैं, रियासत मतलब देशी रियासत या उसे रजवाड़ा भी कहते हैं। तो ये जो था ये किससे था, रियासत का सदस्य होता था या उसे देशी रियासत या रजवाड़ा कहते हैं। यानी कि जहाँ राजे महाराजे लोग हुआ करते थे वो, तो जो जहाँ देशी रियासत होता था, राजा होता था, वह राजा यहाँ चुनाव वनाव नहीं होता था। राजा अपने मन से किसी व्यक्ति को मनोनीत करके संविधान सभा में भेज देते थे। उसके बाद मैंने लिखा इस संविधान सभा का 4 महत्वपूर्ण बात लिखा। पहला क्या लिखा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना थी, 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और अनुसूचित जाति 26 थे, अनुसूचित जनजाति 33 थे। अनुसूचित जनजाति यानी कि इसको एसटी बोलते, एसटी कितना थे, 33 थे और एससी कितना थे, 26 थे। और इस संविधान सभा में मात्र एक ही महिला मुस्लिम सदस्य थी, यानी मुस्लिम में एक ही महिला थी, उसका नाम क्या था, बेगम एजाज रसूल। यानी कि मुस्लिम महिला सदस्य क्या थे, बेगम एजाज रसूल। यानी कि संविधान सभा में एक ही मुस्लिम महिला सदस्य थे, उसका नाम क्या थे, बेगम एजाज रसूल। यह महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताया। फिर क्या है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। यानी कि संविधान सभा में क्या आंशिक रूप से चुनी हुई, 2 शब्द आया, मैंने इस दोनों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत, यह 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों, देखिए इसमें क्या है लिखा हुआ, आंशिक रूप से चुनी, इसका मतलब होता है से संविधान सभा में जो भी सदस्य का चुनाव हुआ उस सदस्य को सभी लोग वोट नहीं दिए। संविधान सभा में जिस भी सदस्य का चुनाव हुआ उसको सभी लोग वोट नहीं दिए, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आंशिक रूप से चुनी हुई सदस्य। फिर क्या है, फिर है आंशिक रूप से मनोनीत, यानी कि इसको मनोनीत करने का अधिकार सिर्फ राजा के पास ही था, देशी रियासत के पास ही था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आंशिक रूप से मनोनीत। इसलिए इसे मैंने लिखा कि संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देश का विभाजन हो जाता है 1947 में, और यह भारत देश 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो जब 2 भागों में विभाजन होती है और पाकिस्तान बनता है, तो पाकिस्तान के बनने के बाद इस संविधान सभा में जो भी मुस्लिम के मेंबर थे बहुत लोग यहाँ से हट गए। तो विभाजन के बाद इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम जाती है और विभाजन के बाद इस संविधान सभा में मात्र 299 मेंबर होते हैं। तो मैंने इसी बात को लिखा, से विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितना हो गया, 299 यानी कि 299। इसमें क्या, इसमें भी 2 भाग था। 29 क्या थे, तो ब्रिटिश प्रांत से थे, सॉरी 229 क्या बोला मैंने, 229 क्या थे, ब्रिटिश प्रांत से थे और
70 क्या थे, 70 यह देसी रियासत थे, देसी रियासत से थे। उसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अंबेडकर जी जो बंगाल से चुनाव लड़कर संविधान सभा में आए थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो अंबेडकर जी जिस इलाके से चुनाव लड़कर आए थे वह बंगाल में पड़ गया। बंगाल बोले तो जो वर्तमान का बांग्लादेश है उसमें पड़ गया। यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय 2 पाकिस्तान बना हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान है वह 1971 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, और वर्तमान में जो बांग्लादेश है 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करता था। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोग ने युद्ध करके, आंदोलन करके वह पाकिस्तान से अलग होकर अपना देश बांग्लादेश बना लिया। यानी कि अंबेडकर जी जिस इलाके से चुनाव लड़े हुए थे वह इलाके कहाँ चल गए, पूर्वी पाकिस्तान में चल गए, जिसे आज हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। फिर अंबेडकर जी को किसी और सीट से चुनाव लड़ाया गया। बम्बई के एक कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, उनको इस्तीफा दिलवा कर तब अंबेडकर जी को उस सीट से चुनाव लड़वा कर तब दोबारा संविधान सभा में लाया गया था। यह यहाँ पे महत्वपूर्ण बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद संविधान सभा की बैठकें होती है, और संविधान सभा का हमें 3 महत्वपूर्ण बैठकों को ध्यान रखना है। जब संविधान सभा का चुनाव हो जाता है, चुनाव हो जाने के बाद अब संविधान बनेगा, तो संविधान बनने के लिए जितना मेंबर थे सब लोग एक साथ बैठते हैं, बैठ कर सोचते हैं संविधान देश का कैसा बनेगा। तो सबसे जो पहला बैठक हुआ था वह सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर, संविधान सभा की बैठक में सबसे पहला बैठक अब हुआ था 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। और उस पहला बैठक में मात्र 207 लोग ही उपस्थित थे। इस पहला बैठक में मात्र 207 लोग ही क्या थे, उपस्थित थे। क्यों? इस समय तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान बना हुआ भी नहीं था, तो 389 सदस्य में मात्र 207 ही उपस्थित क्यों हुए? तो इसका 2 वजह है। सबसे पहला वजह है से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में आने से इनकार किया, यानी कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था से हमारा देश एक अलग बनना चाहिए, पाकिस्तान नाम के देश अलग बनना चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक में आने से इनकार कर दिया। और जो देशी रियासत हुआ करते थे, रजवाड़ा, राजा महाराजा, उनका मानना था, उनका सोच था अगर संविधान बन जाती है तो उनका जो राजगद्दी है वह राजगद्दी खत्म हो जाएगा और देश में लोकतंत्र आ जाएगा, और देश लोकतंत्र के माध्यम से ही चलेगा, देश में संविधान हो जाएगा। इसलिए राजा महाराजा को विश्वास से डर था, इसलिए राजा महाराजा लोग ने भी क्या किया, इस संविधान सभा के प्रथम बैठक को बहिष्कार किया। इसलिए संविधान सभा की इस प्रथम बैठक में मात्र 207 लोग ही उपस्थित रहे। और जब इतना लोग बैठे तो कोई भी मीटिंग होता है तो उस मीटिंग का एक अध्यक्ष होते हैं। तो इस दिन क्या किया गया, सोचा गया, कहा गया से कौन व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे। तो देखा गया से इसमें शामिल जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होंगे, सबसे एजेड व्यक्ति होंगे, उन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन परमानेंट हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ आज भर के लिए, यानी कि आज की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे, इसके लिए एक व्यक्ति को इसी में से चुना जाए, उसका नाम दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। यानी कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको मैं ज्ञान की बात बता देना चाहता हूँ। ये संविधान सभा की जो बैठक हुआ तो उसका टाइमिंग था सुबह 11 बजे। कितने बजे? सुबह 11 बजे। तो कह सकते हैं 11 AM। संविधान सभा की बैठक 11 AM में हुई थी, 11 AM में शुरू हुई थी। उसके बाद जो संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, दूसरा बैठक वह होता है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, से इस दिन संविधान सभा के कहा गया अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाए।
और दूसरा दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, जो बिहार से थे, और वे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हुए थे। और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी बिहार से ही थे, और राजेंद्र प्रसाद जी भी बिहार से थे। यानी कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों के दोनों कहाँ से थे? बिहार से ही थे। और यही देश का प्रथम राष्ट्रपति बने हुए थे। उसके बाद क्या गया? इसी दिन 2 उपाध्यक्ष भी चुना गया हुआ था। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष, पहला का नाम क्या? H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी। यानी कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष, क्या नाम है? H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी। उसके बाद इसी दिन संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. राव, सर B.N. राव को चुना गया था। सर B.N. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन तब भी इनको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था सर B.N. राव के द्वारा। और सर B.N. राव भी एक संविधान सभा के प्रारूप तैयार किए हुए थे। जब मैं आपको संविधान सभा की समितियां पढ़ाऊंगा, उस समितियां में जो सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको बताऊंगा। सर ड्राफ्टिंग कमेटी में संविधान का सबसे पहला ड्राफ्ट यही सर B.N. राव ने तैयार किए हुए थे। और उसके बाद जो तीसरा बैठक है, वह तीसरा बैठक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी कि जो बैठक सब हुआ था, इस बैठक में जो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात थी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस बैठक में क्या है महत्वपूर्ण बात? तो इस बैठक में महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो देश का प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। क्या पेश किए? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? यानी कि इस देश का संविधान कैसा बनेगा, इस देश का संविधान कैसा होगा, उस संविधान के लिए क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य मतलब होता है उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान कैसा होगा, संविधान की प्रस्तावना आप लोग पढ़ेंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लेकिन उस दिन यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। यह पारित कब हुआ? तो यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, वह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। उसके बाद है 1947 की अधिनियम, यानी कि जो 1947 में देश में अधिनियम आया हुआ था, वह अधिनियम इस संविधान सभा के बारे में क्या कहा, उसके बारे में देखते हैं। वैसे तो 1947 के अधिनियम का मैं एक अलग से क्लास लूँगा, लेकिन इस संविधान सभा के बारे में क्या कहा गया हुआ था, उसको मैंने इसी में आपको बता दे रहा हूँ। क्या कहा गया हुआ था? तो 1947 के अधिनियम द्वारा संविधान सभा 2 कार्य करेगी। संविधान सभा 2 कार्य करेगी, एक संविधान भी बनाएगी और एक विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। यानी कि क्या लिखा? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगी, और वो बन ही रहा था। यानी कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगी, पहला काम हुआ। दूसरा काम हुआ से देश के लिए सामान्य कानून के रूप में, देश के लिए सामान्य कानून को लागू करना। यानी कि देश के लिए, अब तक देश आज़ाद हो जाएगी, तो देश आज़ाद होने के बाद देश में जो सामान्य कानून लागू होगा, उस लागू कौन करेगा? यही संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करके देश में सामान्य कानून को लागू करेगी। इसीलिए क्या कहा गया? संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। यानी कि देश का पहली संसद किसे कहा जाता है? संविधान सभा को ही देश का पहली संसद कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहली संसद संविधान सभा। और यह संविधान सभा 2 रूपों में कार्य करती थी, एक विधायिका के रूप में और एक संविधान बनाने के रूप में। तो जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब इसका अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो इसका अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर। और जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, तो इसका अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
यह दो बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, यह दोनों एक साथ यानी कि विधायक के रूप में भी कार्य करेगी और संविधान भी बनाएगी। तो दोनों कार्य एक साथ कब तक चलता रहा, तो जब तक देश का संविधान नहीं बन जाए तब तक यह दोनों कार्य एक साथ चलता रहा। तो देश का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो यह देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसलिए मैंने लिखा कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में कार्य करती रही और इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। वह हम लोग संविधान के विशेषता में पढ़ेंगे। आप लोगों को हमारा क्लास समझ में आया, इसलिए धन्यवाद।